अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको होम रिपेयर्स DIY पर। मेरा ये एयर कूलर कल ही मैंने इसको ऑन किया कई सालों के बाद। तो 24 घंटे ये वाला वाटर पंप चला और आज ये वाटर पंप चल नहीं रहा है। इसमें से कड़कड़ की आवाज़ आ रही है। चलिए सुनाता हूँ आपको। ये पानी के फ्लो को ऊपर तक लेके नहीं जा पा रहा। इसके अंदर एक घरारी होती है, वो टूट चुकी होगी। तो इसको अभी मैंने चेक कर लिया है, ये रिपेयर होने के काबिल नहीं है। तो इसकी जगह पर मैं एक नया पंप लगाने वाला हूँ। ये भी पुराना है, ये मेरे फ़िश एक्वेरियम में लगा होता था। तो ये वाला पंप इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ही कम कर देता है। और ये है 22 वाट का, सिर्फ 22 वाट का। मान लीजिए कमरे के अंदर जैसे एनर्जी सेवर काम करता है, वैसे ही उतनी ही बिजली ये लेगा। और ये तकरीबन 1.5 मीटर तक पानी को ऊपर तक फ़्लो कर सकता है। मतलब उसका जो यहाँ से पानी लेगा और 1.5 मीटर ऊंचाई तक वो पानी को पहुँचा सकता है। और 1 घंटे के अंदर ये 1000 लीटर पानी को दूसरी जगह पर थ्रो कर देता है। तो ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से भी मिल जाते हैं आजकल। तो इनको ख़रीदना कुछ मुश्किल नहीं रहा है। किसी भी पेट शॉप पर जाएंगे, फ़िश एक्वेरियम शॉप पर जाएंगे, वहाँ पर भी ये अवेलेबल होते हैं। और हार्डवेयर शॉप पर भी आजकल गर्मी के दिन है तो एयर कूलर तो काफ़ी दुकानदारों ने रखे होंगे, तो उनके पास से ये आसानी से मिल जाएगा। पहले तो ये मिलता था 450 से 500 रुपये के बीच में, और अब के रेट का पता नहीं है। हो सकता है 600 से 700 रुपये का ये पंप आपको मिल जाए। तो आप ये लेंगे तो आप ये खुद घर में लगा सकते हैं, किसी मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए वो कैसे लगाना है वो बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका पावर ऑफ करना पड़ेगा हमें। स्विच उतार देते हैं ताकि करंट लगने का कोई भी ख़तरा ना रहे। मैं पानी को निकाल लेता हूँ, उसके बाद सारा कुछ आपको शो करूँगा। पानी को मैंने निकाल लिया है काफ़ी हद तक, ताकि हमें काम करने में आसानी हो सके। और सबसे पहले हम जो पुराने वाला पंप है उसके साथ में एक तार लोहे की लिपेटी हुई है उन्होंने, ताकि पानी की लीकेज ना हो यहाँ से। सबसे पहले हम इस तार को काट लेंगे। यहाँ से इसकी जो तार जा रही है 220 वाली करंट वाली, इसको भी हमें वहाँ से काटेंगे जहाँ से पहले से जोड़ लगा होगा। ये देखिए जी, ये जोड़ लगा हुआ था पहले से। यहाँ से हम इसको काट लेंगे। अब ये हमारा पुराने वाला पंप, इसके साथ ये नोज़ल है, इसको इसी तरह लगा रहने देते हैं। सिर्फ हम पंप को घुमा कर इस चूड़ी को खोल लेंगे, तो हो सकता है ये दूसरे नए वाले पंप के ऊपर भी इसी तरह फिट हो जाए। तो हमें नोज़ल खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है इसकी नोज़ल। और अब लेते हैं हम नया वाला पंप। ये है नया वाला पंप। इन दोनों की नोज़ल का साइज़ एक जैसा ही है। सभी जितने भी आप लेंगे ये पंप, सभी की नोज़ल एक जैसी ही होगी। हम इसी को ही लगा देते हैं। ये काम करना बहुत आसान है। चलिए सबसे पहले इसकी तार की मेजरमेंट कर लेते हैं, जितनी तार पहले थी। ये मैंने तार काट ली है, तकरीबन ये 1 फुट या उससे थोड़ी सी ऊपर होगी। सबसे पहले हम इस पंप की चूड़ी दोबारा से चढ़ा देंगे। लीजिए, ये हो गया टाइट। अब इसके ऊपर दोबारा से हम कोई नई तार लिपेट के टेप कर देंगे। ये काम देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन करने में उतना ही आसान और मज़ेदार है। पंप 2 तरह के आते हैं, एक 12 वोल्ट वाला और एक 220 वोल्ट वाला। ये हम कूलर के अंदर जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये है 220 वोल्ट वाला पंप, जो कि डायरेक्ट करंट के ऊपर चल जाता है। 12 वोल्ट वाला बैटरी के ऊपर चलेगा, या फिर एक सप्लाई लगानी पड़ेगी हमें 12 वोल्ट वाली। चलिए अब इसकी ये तार छील लेते हैं हम। और उसके बाद ये जो मोटर के साथ तार थी इसके जो पहले टेप लगी हुई वो उतार लेंगे। बस दिमाग आपका हाजिर होना चाहिए ऐसे काम करते टाइम, क्योंकि ये बिजली वाला काम है।
ऐसा नहीं है कि पीछे से तार लगी हो, स्विच लगा हो और आप ये काम कर रहे हो। उसकी जो पावर केबल है उसको उतार लेना चाहिए जब भी ऐसे कोई काम करें तो। अभी ये तार बिल्कुल ठीक है, कार्बन नहीं आया हुआ तार के ऊपर। चलिए अब ये वाली तार हम थोड़ी सी छीलते हैं। तार का कलर कोई सा भी हो, आपने घबराना नहीं है। और 220 में ये ख्याल भी नहीं रखना पड़ेगा आपको कि कौन सी तार हम किस जगह पर लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तार इस तरह लगेगी या फिर इस तरह लगेगी, जैसे मर्ज़ी आप लगा सकते हैं। 220 में ये इशू नहीं होता, जैसे मर्ज़ी लगाएंगे पंप आपका ऑन हो जाएगा। एक तार को ऊपर वाली साइड पर लगाएंगे, एक वाली को नीचे वाली साइड पर, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, तार गर्म होने की वजह से आपस में टच ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कोई ना कोई चीज़ भी ख़राब हो सकती है। लीजिए हमारा ये काम हो गया। अब जो तार थोड़ी सी नीचे लटक रही है उसको भी हम यहाँ पर टेप कर देंगे ताकि ये ज़्यादा झूलती ना रहे पानी के अंदर। वैसे तो ये पंप बिल्कुल वाटरप्रूफ होता है और जो केबल होती है उसके ऊपर भी प्लास्टिक चढ़ा होता है, तो शॉर्ट सर्किट का ख़तरा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए तो ये करना पड़ेगा हमें, ताकि हम किसी बड़े नुकसान से बच सकें। लीजिए अब इसके ऊपर भी टेप करनी थी हमें। हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये वाला पंप हर वक्त पानी के अंदर डूबा रहना चाहिए। जब भी आप पंप को ऑन करें ये पानी के अंदर डूबा हुआ ज़रूर होना चाहिए। अगर वो डूबा हुआ नहीं होगा तो फिर ये हीट होने की वजह से ख़राब हो जाता है, इसलिए इसको पानी के अंदर ही डूबा रहना चाहिए, फिर ही ये सही से काम करता रहेगा। चलिए इसको थोड़ा सा ऑन करके देखते हैं आवाज़ कैसी आती है। आवाज़ आई आपको, इसका मतलब ये ठीक है। अब इसके अंदर पानी भरते हैं हम। लीजिए जनाब, पानी को भी भर लिया है और ये पंप पानी के अंदर डूब गया है। और अब इसको ऑन करके देखते हैं ये काम करता है या नहीं। अरे वाह, ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। और यहाँ से भी देखिए आप, इस पाइप से भी अब पानी निकलना शुरू हो गया और बैक साइड वाले से भी। तो इसका मतलब कि हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। देखा आपने कितना आसान काम था ये। जो काम देखने में मुश्किल लगते हैं वो करने में उतने ही आसान होते हैं। ये घर में लेडीज़ भी कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इलेक्ट्रिक वर्क कैसे आपने करना है। लेकिन घर में जो मर्द हजरात हैं वो तो आराम से ये काम सर अंजाम दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।